नमस्कार, वक्त है मसला का और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। जी हां, वो घड़ी आ गई है जिसका हरियाणा के विधायक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बस इंतजार है एक और रात का। आज 9 जून है और कल 10 जून। इसी दिन को हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। लेकिन सिरदर्दी इस बात की है कि 2 राज्यसभा सीटों के लिए 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस के विधायक रायपुर में नजरबंद थे, तो वहीं बीजेपी और जेजेपी के विधायक मोहाली के सुखविलास रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिए गए हैं, जो 10 जून की सुबह 10 बजे सीधा विधानसभा पहुंचेंगे और मतदान करेंगे। लेकिन मसला में आज सवाल यही है कि जिन विधायकों को क्रॉस वोटिंग के डर से रायपुर और मोहाली शिफ्ट किया गया है, वो अपने अपने आला कमानों और पार्टी निर्देशों के हितों पर खरा उतरते हैं या नहीं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। इंतजार की घड़ियां धीरे धीरे हो रही खत्म। आ गई राज्यसभा चुनाव की तारीख। बाड़ेबंदी, घेराबंदी, विधायकों की क्या बढ़ गई सिरदर्दी? किसको मिलेगा मत, किसको मिलेगा दान? आखिर किसके पक्ष में होगा मतदान? जिस बात को लेकर प्रदेश की सियासत का पारा पिछले कई दिनों से परवान पर चढ़ा हुआ था, वो बस अब कुछ ही घंटे और बरकरार रहने वाला है, लेकिन पहले से ज्यादा मुस्तैदी के साथ, क्योंकि राज्यसभा चुनाव से पहले यही वो अंतिम रात है और यही रात भारी है, क्योंकि 10 जून की सुबह 10 बजे राज्यसभा की 2 सीटों के लिए विधायक अपने अपने वोट डालेंगे। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा की रण में अजय माकन, तो बीजेपी ने कृष्णलाल पंवार को उतारा है। लेकिन राज्यसभा पहुंचने की लड़ाई को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा की एंट्री ने। जेजेपी और बीजेपी के समर्थन वाले कार्तिकेय शर्मा ने जब से नामांकन भरा है, तब से खास तौर पर कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से नाराज कुलदीप बिश्नोई के बागी तेवर कांग्रेस को तो डरा ही रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह कि उनके पार यानी कि अजय माकन की जीत पक्की है। लेकिन पेच कहां फंस रहा है, राज्यसभा से पहले आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 31 वोट चाहिए। बीजेपी के पास 40 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं, जेजेपी के पास 10 विधायक हैं, 7 निर्दलीय विधायक हैं, एक इनेलो, एक हलोपा के विधायक हैं। बीजेपी के पास 9 विधायक के वोट बचेंगे। जेजेपी के पास 10 विधायक हैं। 7 निर्दलियों, इनेलो, हलोपा विधायकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। बीजेपी जेजेपी के 10-10 विधायक, निर्दलियों के 7 वोट, कुल मिलाकर 27 वोट कार्तिकेय को मिल सकते हैं। कार्तिकेय को सिर्फ 3 से 4 वोटों की जरूरत होगी। ऐसे पक्की है, लेकिन हरियाणा राज्यसभा के रण में पैराशूट लैंडिंग करने वाले अजय माकन को कार्तिकेय शर्मा सीधी चुनौती दे रहे हैं। राज्यसभा के रण में अब मसला यही फंस रहा है कि पार्टी चल रहे और अंतरात्मा की गुहार पर वोट डालने वाले कुलदीप बिश्नोई के अलावा अगर किसी और विधायक की अंतरात्मा जाग गई तो कांग्रेस के माकन को मुंह की खानी पड़ सकती है। खैर, राज्यसभा में कार्तिकेय शर्मा की, क्योंकि विधायकों के सभी समीकरण को अगर मिलाकर देखा जाए तो कार्तिकेय को भी 4 विधायकों के वोटों की जरूरत होगी। अब ये मत कहां से बीजेपी और जेजेपी तोड़ फोड़ के लाती है, ये तो कल ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो वहीं कार्तिकेय शर्मा के समर्थन में वोट मांगने के लिए पूर्व मंत्री विनोद शर्मा निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू से मिलने पहुंचे और उनसे कार्तिकेय के समर्थन में वोट करने की अपील की। बलराज कुंडू, विनोद शर्मा ने, वो भी आप हैं। देखिए, विनोद शर्मा का बेटा चुनाव लड़ रहा है
और जब कोई चुनाव लड़ता है तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत अपना वोट की अपील करने, वोट मांगने, उसके लिए संपर्क हर कोई करता है। उसी के तहत जो है ना, ये कल परसों से मेरे से कांटेक्ट हो रहे थे विनोद शर्मा जी, कार्तिकेय मेरे से 2 बार पहले मिल चुका है, इनके फोन आ रहे शर्मा जी के, तो आज भी सुबह से कांटेक्ट करते। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आइए मेरा आज ये घर ही है, फ्लैट मिला हुआ जब है मेरे पास, तो मेरे घर पे हर आदमी का, इसमें राजनीति अलग चीज है। घर पे कोई अनातिथि देवो भव हमारी करती लिखा हुआ, तो वो आए, उनका वेलकम था, मैंने चाय पिलाया, उनको कहा ठीक है आपने, मैं इस पर विचार करूं। अलग बात, वोट डालना, उसका निर्णय लेना, ये मैं आराम से कल आप सब साथियों के सामने सुबह वोट डालने से पहले मैं डिस्क्लोज करूंगा। आज की रात कितने बजे पहुंचेंगे सर वोट? मैं 11, साढ़े 11 के बीच में आऊंगा, तो आप सबके समक्ष आप सबसे के बाद मैं अंदर विधानसभा में जाऊंगा कि भाई हमारी बात करो, मदद करो। कुंडू साहब ने कहा मैं विचार करूंगा। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा चुनाव निर्वाचन अधिकारी और विधानसभा सचिव आर.के. नांदल से राज्यसभा चुनाव को लेकर हर खबर संवाददाता रवि चंदेल ने खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। राज्यसभा का चुनावी रण काफी दिलचस्प हो चुका है। 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हरियाणा विधानसभा के सचिव एवं रिटर्निंग ऑफिसर आर.के. नांदल जी। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं? कल वोटिंग होगी, क्या कुछ तैयारियां रहेगी और किस तरीके से इसकी शुरुआत रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगी? सुबह 9 बजे से और 4 बजे तक पोलिंग होगी और 4 बजे पोलिंग खत्म होने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन को इसकी सूचना दी जाएगी और इलेक्शन कमीशन से परमिशन आने के बाद फिर 5 बजे से काउंटिंग होगी शुरू। इसकी तैयारियां हमारी पूरी है, सारी जिन की ड्यूटी जहां जहां लगानी है वो लगा दी गई है। सिक्योरिटी का भी प्रॉपर अरेंजमेंट कर लिया है और हमने पूरी तैयारियां। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा के सचिव एवं रिटर्निंग ऑफिसर आर.के. नांदल, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि इस बार हर प्रकार की एहतियात जो है वो बरती जा रही है। साथ ही साथ कल सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद 5 बजे के करीब जो है वो इलेक्शंस का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किए जाएंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। तो जिस तरह से हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासत गरमाई हुई है, वो अलग ही सियासी पारा परवान चढ़ रहा है। पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं कि आखिरकार मतदान कब होना है, क्या शेड्यूल है, इसके बारे में सबसे पहले हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा राज्यसभा के लिए, शाम 4 बजे तक मतदान किया जाएगा। वोटिंग के लिए विधायकों को पेन दिया जाएगा। चुनाव में कोई दूसरा पेन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक बार में एक ही विधायक वोट डाल सकेगा। वोटिंग के दौरान मोबाइल फोन भी अलाउड नहीं होंगे और 4 बजे के बाद मतदान रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी जाएगी और शाम 5 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। वह जीत के क्या समीकरण है? हरियाणा विधानसभा में कुल 90 विधायक हैं। पहले उम्मीदवार को जीत के लिए 31 एमएलए के वोट चाहिए, दूसरे उम्मीदवार को जीत के लिए 30 एमएलए के वोट चाहिए। इसके अलावा ओपन बैलेट पेपर में विधायक अपनी पार्टी के एजेंट को वोट दिखाने होंगे। विधायक वोट नहीं दिखाता और एजेंट ऑब्जेक्शन करता है तो वोट रद्द माना जाएगा। तो राज्यसभा का समीकरण यही है कि पहले विधायक को 31 वोट चाहिए। ऐसे में बीजेपी के पास 40 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 31 विधायक तो जरूर हैं लेकिन क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। जेजेपी के पास 10 विधायक हैं। 7 निर्दलीय विधायक भी चुनावी मैदान में हैं। राज्यसभा के एक इनेलो, एक हलोपा के विधायक हैं। बीजेपी के पास विधायकों के वोट बचेंगे, 9 वोट बीजेपी के पास बचेंगे। जेजेपी के पास कुल 10 विधायक हैं, 9 और 10 19। 10 निर्दलीय इनेलो हलोपा विधायकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। बीजेपी जेजेपी के 10-10 विधायक, निर्दलीयों के 7 वोट। तो कुल मिलाकर समीकरण यह है कि 27 वोट कार्तिकेय शर्मा को मिल सकते हैं और कार्तिकेय को सिर्फ 3 वोटों की जरूरत होगी।
और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर वो हैं जब रायपुर से दिल्ली पहुंच चुके हैं कांग्रेस के एमएलए और रायपुर से रवानगी हो गई है। दिल्ली लाया गया है सभी कांग्रेस विधायकों को कल राज्यसभा चुनाव के मतदान के लिए। तो इंतजार की जो घड़ी लगातार चल रही थी, 10 जून का इंतजार किया जा रहा था राज्यसभा चुनाव के लिए। राज्यसभा चुनाव के दंगल में किसका मंगल होगा, इस पर जोरों शोर से सियासत चल रही थी। एक तरफ अजय माकन को कांग्रेस ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी तरफ कृष्णलाल पंवार बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं जिनकी जीत सुनिश्चित है। वहीं तीसरी ओर कार्तिकेय शर्मा, पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा के रण में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी यह है कि अभय चौटाला ने भी अब ये साफ कर दिया है कि उनका वोट अब कार्तिकेय शर्मा को जाने वाला है। तो लगातार हरियाणा की सियासत में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासी पारा आसमान पर है। क्रॉस वोटिंग का डर कांग्रेस को सता रहा है। ऐसे में बड़ी जानकारी और बड़ी भूमिका निर्दलीय विधायकों की भी रहने वाली है। तो 10 जून को हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। सभी विधायक अपने अपने वोट डालेंगे। पहले उम्मीदवार को 31 वोट की जरूरत होगी, जबकि दूसरे उम्मीदवार को 30 वोटों की जरूरत होगी। अब सीधे मसला में हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और तमाम मेहमानों का आपसे तारुफ करवा देते हैं। भूपेंद्र सिंह गहलोत बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बजरंग दास गर्ग कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है बजरंग दास जी। मनदीप बिश्नोई जी हैं, जेजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत सिंह इनेलो के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बजरंग दास जी आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस के विधायक लाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कल अजय माकन की जीत तय है? क्योंकि क्रॉस वोटिंग का डर लगातार आ रहा है कांग्रेस को और कुलदीप बिश्नोई खुद अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं और दूसरे विधायकों से भी यही कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुनो और वोट डालो। विवेक जी, 100% जी कांग्रेस का प्रत्याशी कल विजय होगा और आपके चैनल से ही मिले, क्योंकि जनता ने 31 विधायक कांग्रेस के चुनकर विधानसभा में भेजे और 31 विधायक की बजाय 30 के अंदर कैंडिडेट सेकंड जो है राज्यसभा में पहुंचता है। आंकड़े के हिसाब से पहले 31 वोट पड़ेगी, सेकंड में 30 पड़ेगी। हमारे पास 31 का पूरा आंकड़ा है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह विजय होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखिए इन्होंने कहां कहां कुनवा इकट्ठा करने का काम किया है। इन लोगों ने रातों रात मालदा आसामी देखकर पैरासूट से एक कैंडिडेट को ले आए। ना तो वो जेजेपी का है ना वो बीजेपी का है। वो तो वो व्यक्ति है जिन्होंने जेजेपी के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ नगर निगम का चुनाव लड़कर और वहां मेयर बने थे आपके सामने अंबाला के अंदर। आज उन्होंने देखा भाई वही मालदार है, माल खींचो, जेल भरो, हारे जीते अगले की है। अपना काम किया, माल लेकर रातों रात पैरासूट से उतार दिया। किताबे भाई ने भी कहा था कि जेजी में बगैर पैसे ना तो वोट देती है। इन्होंने सौदेबाजी करके इनका काम यही है, इन्होंने पैसे था ना वो था लिए। बजरंग दास जी सवाल यही है कि क्या कार्तिकेय शर्मा की एंट्री से अजय माकन की जो जीत थी वो खतरे में पड़ गई है? क्या अब ऐसा सस्पेंस बन गया है कि अजय माकन जीतेंगे या कार्तिकेय शर्मा? क्योंकि अभय चौटाला भी अब साफ कर चुके हैं कि उनका भी समर्थन कार्तिकेय शर्मा को जाने वाला है। विवेक जी, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ किस प्रकार
ये सरकार गुमराह कर रही है पब्लिक को। मीडिया के सामने आके हम जीतेंगे, अरे कौन सी किताब में लिखा हुआ है 2-2 4 होते हैं, आप 2-2 6 करना चाहो नहीं हो सकते। आपका चैनल ही देख रहा था, आपका आंकड़ा ही दिखा रहा है 10 जेजेपी के मान लिए भाई, 9 बीजेपी के वो भी मान लिए, 6000 वो भी मान लिए, 25 एक अबे भाई का मान लिया, 26 एक गोपाल कांडा 27 मान लिए। तो कहाँ से पूरे करेंगे? अगर कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी तब आप क्या करेंगे? सवाल तो यही है ना। इसी डर से तो रायपुर शिफ्ट किया गया था विधायकों को। विवेक जी, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया। जो क्रॉस वोटिंग खतरा अगर किसी को है, सबसे पहले जेजेपी को है, जो भी एक ही तरफा बोला कौन थे के अकेला ही माल खा रहा है, कमांडर हमारा बोलना नहीं बोलना के सामने आप क्या उम्मीद कर सकते हो? आज भी उसका बयान देख लो, उन्हें क्या कहा है, भाई ये तो गद्दार लोग हैं, पीठ में छुरा घोपने वाले हैं, हम फंस गए। आज भी गौतम जी का लंबा चौड़ा इंटरव्यू पंजाब केसरी अखबार नेशनल पेपर में छपा हुआ है, आज पढ़ लो उनका यूट्यूब चैनल देखो। वो बात सुनो, आप इनकी खतरा किसको? जेजेपी को, इनके विधायक टूटने वाले हैं। जो 7 विधायक है, कुंडू साहब ने भी पत्ते खोलने ही नहीं है, तो मैं तो अपने हिसाब से दूंगा। जहाँ कुलदीप भाई, कुंडू साहब तो साफ कह रहे हैं कि मैं कल वहां पहुंचने से पहले मीडिया को पहले बताऊंगा कि किसको वोट देने जा रहा हूं, और आज खुद विनोद शर्मा उनसे मिलने पहुंचे थे। मैं आज की बात जो क्लियर कर रहा हूं, अभी तक उन्होंने पत्ते तो नहीं खोल लेने। ये कहते भी कुंडू का वोट हमारा है, 7,000 हमारे हैं, ठीक है बजरंग दास जी, सर अब मैं भूपेंद्र सिंह गहलोत आपके पास आना चाहूंगा। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप बताइए क्या सियासी समीकरण है, क्या कार्तिकेय शर्मा जीत पाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी के तो वापिस आवाज आ रही है, ये मेरी वापिस आवाज आ रही है, ठीक करो तो ठीक करो। विवेक जी आवाज, हेलो, बिल्कुल आप अपनी बात रखिए, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक। ठीक है। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के तो 40 विधायक हैं और हमारे को 31 की जरूरत है। हमारे 9 विधायक हैं, जो बचे हुए हैं वो कार्तिक शर्मा को वोट देंगे, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी के नेता ऐलान कर चुके हैं। जेजेपी के जो अभी बजरंग दास जी ने बात कही, ये 2-3 दिन पहले भी मैं और एक चैनल पे थे, मैंने उस दिन भी कहा था, ये कुलदीप के बारे में भी कहते थे कि मुलाकात आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ठिकरा हो जाएगा। ये तो एक कहानी सी इन्होंने बना रखी है कांग्रेस के लोगों ने। ना तो उनकी मुलाकात होनी थी और ना मुलाकात हुई। अभय के बारे में भी ये कहते थे, आज अभय का भी साफ हो गया। और देखिए, जिसका अपने विधायकों पर कॉन्फिडेंस होता है वो उसको बंधक बनाकर नहीं रखते। बिल्कुल, इन्होंने अपने विधायकों को ले जाकर के बंधक बना दिया। क्यों बना दिया? कि कांग्रेस हरियाणा में कम से कम 7-8 घरों में बटी हुई है और कांग्रेस पे कोई इनका एका नहीं है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बात का दुख है कि उन्होंने जो 2-3 आदमियों के नाम सुझाए थे हाईकमांड को, उनमें से किसी को भी उन्होंने कैंडिडेट नहीं बनाया और उन्होंने ऊपर से एक पैरासूट से जो कि हरियाणा से बिलोंग भी नहीं करता उसको कैंडिडेट उतार दिया। उसमें रोष है और सभी लोगों में रोष है। कैप्टन अजय यादव ने भी जिस दिन वो नॉमिनेशन फाइल करने आए उस दिन भी बोला था कि शैलजा का हक बनता था, उसको टिकट देनी चाहिए। ये जो असंध के एमएलए उन्होंने भी बोला था कि इसको तो बोलना ही नहीं आता, ये वोट मांगना ही नहीं आया। और कहीं नीरज शर्मा का और दूसरे लोगों का ध्यान भी आए हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि शैलजा जी तो भी साइलेंट है, वो बोल ही नहीं रही। उनके 4 विधायक वहां से भी आना चाहते थे, इलाज के लिए आना चाहते थे, दूसरे उसके लिए ना सकते, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती करके उनको रोक रखा है। और जब वोट डालने जाएंगे तो वो कुलदीप बिश्नोई ने जो अंतरात्मा की बात की है, वो अंतरात्मा की उस पर वोट देंगे।
और कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो पूरी तरह से हार जाएगा। और ये माननीय जो हमारे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। वो 23G ग्रुप जो है उसके सबसे बड़े नेता हैं, वो ये चाहते हैं। ठीक है भूपेंद्र गहलोत जी, ठीक है। हमारे साथ पैनल में और भी मेहमान हैं। ओंकार सिंह जी हैं, मनदीप बिश्नोई जी हैं। मनदीप बिश्नोई जी आपके पास भी आऊंगा। पहले ओंकार सिंह जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, आज अभय चौटाला ने साफ कर दिया कि ओपी चौटाला को कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत फंसाया है और कांग्रेस का आप किसी कीमत पर साथ नहीं देंगे, हम निर्दलीय विधायक कार्तिकेय शर्मा के साथ जाने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है कि कार्तिकेय शर्मा की जीत सुनिश्चित है और अजय माकन को मुंह की खानी पड़ेगी? देखिए, अभय सिंह चौटाला जी ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि वो कांग्रेस का तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जो सजा दिलाई गई साजिश के तहत, वो कांग्रेस का हाथ था उसमें। दूसरा, ना ही हम बीजेपी और जेजेपी के साथ जा सकते हैं। अगर हम वोट एब्सटेन करते हैं तो भी हमारे को इल्जाम लगा कि आपने कांग्रेस को सपोर्ट किया। और इसके लिए अभय सिंह चौटाला ने कहा, क्योंकि मनु शर्मा ने, कार्तिकेय शर्मा के भाई ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बेटा बन के सेवा करी है, एक एहसान है। और जो व्यक्ति सिद्धांतों और मूल्यों के ऊपर रहता है वो अपने ऊपर किए हुए एहसान का बदला जब मौका है जरूर उतारता है। तो बहुत अच्छा निर्णय लिया भाई अभय सिंह चौटाला ने। उन्होंने कार्तिकेय शर्मा को वोट देने की जो बात कही, बिल्कुल हमारी सारी पार्टी की भावनाओं के अनुरूप है। और देखिए, हार जीत तो मुकद्दर के खेल हैं, लेकिन हमारी इच्छा ये है कार्तिकेय शर्मा को वोट मिली है तो जीत भी उसी की होगी। ठीक है ओंकार सिंह जी। मनदीप बिश्नोई जी आपके पास आना चाहूंगा। कार्तिकेय शर्मा जी को सबसे पहले समर्थन आपने ही दिया था, तो जीत के रास्ते कहां से निकलते हैं, इस बारे में कुछ सोचा था? निश्चित तौर पर मानकर के चलिए विवेक जी, पहले भी मैं बता दूं कि 10 जेजेपी, 9 बीजेपी और बलराज कुंडू को मिलाकर के 7 निर्दलीय विधायक, 2 अदर्स हैं, एक गोपाल कांडा जी और एक अभय सिंह जी, 28 वोट है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग अपने 31 तय मान करके चल रहे हैं, लेकिन ना तो किरण चौधरी उनमें शामिल हुई और ना कुलदीप बिश्नोई जी उसमें शामिल हुए। 29 विधायक शायद वहां पर रायपुर में रोके गए थे। मैं तो ये कहूँगा, आज तक हमने सुना था कि जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव हो तो जिला पार्षदों को ले जाया जाता था, उनके मोबाइल बंद कर दिए जाते थे। अगर किसी नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव होता था तो पार्षदों को लेकर के चले जाते थे, उनके मोबाइल बंद कर दिए जाते थे, घर वालों को ही पार्टी करते। आज कांग्रेस इतनी डरी हुई है क्योंकि ये खेल इनके खुद के खेले हुए हैं। 2016 का इतिहास हम देखेंगे तो किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने, तत्कालीन जो आर.के. आनंद कैंडिडेट थे, कांग्रेस के द्वारा समर्थित थे, सोनिया गांधी जी से समर्थन लेकर के वो आए थे और उनको किस प्रकार से शाही कार्ड करके, और यहाँ तक कि रणदीप सुरजेवाला भी बहुत वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, उन्होंने उस वक्त विधायक रहते हुए अपना वोट कैंसिल करवाया सबको दिखा करके। तो इस प्रकार की जो एक कांड करने वाले लोग हैं आज इतने भयग्रस्त हैं कि इन्होंने अपने विधायकों के फोन बंद करवा दिए, किसी मीडिया के साथी को बात नहीं करने दी, उनके घर वालों को बात नहीं करने दी। इसलिए लगभग 1 हफ्ते से वो बंधक हैं और पहली बार ऐसा देखा कि राज्यसभा के चुनाव में किसी उम्मीदवार को उस मतदाता तक जाने से वंचित कर दिया, ये कांग्रेस के साथियों ने किया। अभी मेरे साथी बजरंग दास जी वरिष्ठ साथी हैं, कह रहे थे कि पैराशूट से उम्मीदवार उतार दिया इन्होंने। पैराशूट से तो माकन साहब उतारे गए हैं। हरियाणा प्रदेश का कोई बेटा अगर कांग्रेस के समर्थन से यहाँ पर उम्मीदवार होता तो मान सकते थे कि वो हरियाणा प्रदेश का बेटा है। कार्तिकेय शर्मा तो हरियाणा प्रदेश का बेटा है, हरियाणा प्रदेश में रहेंगे। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा मनदीप बिश्नोई जी। कार्तिकेय जी जो है, कार्तिकेय शर्मा पंजाब से ताल्लुकात रखते हैं। एक बात और कहूंगा कि देखिए किस किया था अजय माकन जी ने, किसी भी विधायक का उन्होंने वोट मांगना तक हिम्मत नहीं समझी, क्योंकि उन्होंने समझा कि उनके पास तो हाईकमान का वृद्धस्त है, हाईकमान का हाथ है। सोनिया गांधी के द्वारा भेजे गए वो उम्मीदवार है, सोनिया गांधी के द्वारा तो आर.के. आनंद जी भी थे, उनका क्या हाल हुआ तो जब जाहिर है। तो मुझे पूरी तरह से पूर्ण विश्वास है कि अंतरात्मा की जो कही जा कांग्रेस के राज्यसभा में आना है और जिस वक्त वो वोट डाले
ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ेगा। कार्तिकेय शर्मा बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, क्योंकि 2016 का जो शाही प्लान है, और हो सकता है कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी यही चाह हो, यही इच्छा हो कि अजय माकन जी को हरा करके हाईकमान को वो एक बार फिर जिस प्रकार से आर के आनंद के समय अपनी ताकत का एहसास कराना जाएगा, हो सकता है कल वो इस प्रकार की ताकत का एहसास हाईकमान को करवाएं। ठीक है, ओंकार सिंह जी पहले आपके पास आना चाहूंगा, फिर बजरंग दास जी आपके पास भी आऊंगा और भूपेंद्र गहलोत जी आपके पास भी आऊंगा। ओंकार सिंह जी, साफ साफ अभय चौटाला ने आज कह दिया है कि कांग्रेस तो षड्यंत्र कर ही रही है, हुड्डा स्वार्थी है और सब कुछ निजी स्वार्थ के कारण वो ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई देखते हैं? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, और पूरे अनुभव और जो पीछे बीता है हमारे साथ उसके आधार पर उन्होंने कहा, और जो उन्होंने निर्णय लिया कार्तिकेय शर्मा को वोट देने का बिल्कुल न्यायोचित और पार्टी की नीतियों के अनुरूप है। वैसे भी अगर देखा जाए पार्टी के मुखिया का जो आदेश होता है उस आदेश को पार्टी के प्रत्येक सदस्य को सर्वमान्य मानना चाहिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो विचार विमर्श करने के बाद भाई अभय सिंह चौटाला जी को कहा उसके अनुरूप ही उन्होंने कार्तिकेय शर्मा को वोट देने की बात कही। ये निर्णय बिल्कुल सही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कार्तिकेय शर्मा इस लेकिन एक बात है ओंकार सिंह जी, इसमें एक जरूरी बात यह है कि ना तो मैं बीजेपी को वोट दे रहा हूं ना मैं जेजेपी को वोट दे रहा हूं। मैं अगर वोट कर रहा हूं तो कार्तिकेय शर्मा को वोट कर रहा हूं, वो इसलिए कि उनके भाई जेल में जो मनु शर्मा बंद हैं उन्होंने ओपी चौटाला की बहुत मदद की है। सिर्फ एक ये आधार है वोट देने का। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उन्होंने। देखिए इंसान वही होता है जो किसी के किए को भूलता नहीं है और समय आने पर उसके किए का उसको प्रतिफल देता है। भाई अभय सिंह चौटाला तो आप एहसान का बदला चुका रहे हैं। लगती है पार्टी के अंदर वो जुबान के पक्के और सच्चे आदमी हैं। उन्होंने जो मनु शर्मा ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए किया उसका अब समय सही है, वो उसका प्रतिफल उसके रूप में देना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। अगर कोई हमारे बुजुर्ग की सेवा करता है तो हमारा भी प्रथम धर्म यही है कि उसकी सेवा को उसको प्रतिफल जरूर दिया जाए जो भाई अभय सिंह चौटाला ने दिया। ठीक, वापस लौटूंगा आपके पास। बजरंग दास जी, आपसे सवाल यही है, क्या हुड्डा स्वार्थी हैं और निजी स्वार्थ के कारण ऐसा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो पिछले शासनकाल में जो षड्यंत्र का आरोप लगाया जा रहा है, आज वो षड्यंत्र का नतीजा ये है कि आज आपको एक वोट आपसे दूर जा रहा है? विवेक जी, वोट करना सभी का राइट है, मर्जी किसी को दे, कैंडिडेट का सिस्टम बनता है। मगर मेरे जेजेपी के मेरे साथी मनदीप जी बहुत अच्छे प्रवक्ता भी है और सीनियर एडवोकेट भी है और बड़े अच्छे इंसान है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपके चैनल से, सपना देखना सबका राइट है। ये मुंगेरी लाल के सपने हसीन सपने देख रहे हैं भी हम बनेंगे, इनको यही नहीं पता इनके पैर के नीचे जमीन नहीं है। बार बार ये कहते हैं कि इन्होंने बाड़ाबंदी कर ली। अरे भाई, हम तो 31 विधायक हम तो ट्रेनिंग पे लेके गए, ट्रेनिंग करवाई भाई कोई भारतीय जनता पार्टी वाले कोई गड़बड़ ना कर जाए। और ये राजस्थान में क्या तो आपको अपने विधायकों पर भरोसा क्यों नहीं है? सवाल तो बजरंग दास जी यही है ना। सुनो पूरी आप अपनी बात रखिए, उसके बाद मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा आप। दूर दूंगा आपका सवाल। वो राजस्थान के अंदर बस भर के ले जाते हैं तो वो बाड़ा नहीं है। 2 दिन से ये पहले तो कहते थे हमारे शेर है, खुले घूम रहे हैं, आज वो शेर बकरी बन गए, उनको फिर बाड़न बंद कर दिया। 2 दिन से उनको फिर बाड़न बंद कर रखा है। इनके कहने और करने में रात दिन का फर्क है। आप देखो डरता कौन है? डरे हुई है सरकार। तो सरकार इनकी, CID इनकी, IB इनका, केंद्र सरकार, इनको क्या डर विधायकों को? ये नाकाबंदी विधायकों कर रही है, कभी जेजेपी को पकड़ रही है, कभी आजाद को पकड़ रहे हैं, कभी औरों को पकड़ रहे हैं। आजा भाई, तेरे को माल चटाएंगे, मलाई खुआएंगे। आज वही लोग हैं ये जो जेजेपी वाले विधानसभा में कहते थे अब की बार भारतीय जनता पार्टी यमुना पार, और मलाई खाने के लिए जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए। आज झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इस बात का है कि मलाई ज्यादा कौन खा गया, कौन सा महकमा ज्यादा खा गया। हम थोड़ी बोल रहे हैं, जेजेपी के विधायक बोलते हैं।
बोला अरे भाई ठीक है, सारा जीत गया। ठीक है बजरंग दास जी जवाब ले लेते हैं, बजरंग दास जी जवाब ले लेते हैं। भूपेंद्र सिंह गहलोत जी वहां पर हैं, मात्र भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को छोड़ करके क्या किसी विधायक का मोबाइल खुला है? क्या किसी परिवार के साथी ने उनसे बात की? क्या किसी मीडिया के साथी के सामने आकर के किसी कांग्रेस के विधायक ने अपनी बाइट दी? क्या कहा उन्होंने कि हम सब सबने कहा, सबने अपने मनदीप बड़े भाई आप देखो, आप मीडिया के अंदर हमारे लगभग विधायक सबने बयान दिया है। आपने कहा चैम्बर लगा दिए, टेलीफोन बंद, सबने टेलीफोन पे बात की है। यहाँ तक कि अब अपने शर्मा जी और रामायण पढ़ रहे थे, रामचरितमानस पढ़ रहे थे और सोशल मीडिया में डाला है। उन्होंने जिस भी चैनल ने हमारे विधायकों से बात की है उन्होंने टेलीफोन पर जवाब दिया है। हम सब एक हैं, एक मत होके वोट डालेंगे। आप बार बार कुलदीप जी का बात करते हैं, कुलदीप कट्टर कांग्रेसी है, कांग्रेस को वोट देगा, 100% कांग्रेस के पालने में वोट जाएगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ पहला वोट 31 में पड़ेगा कुलदीप भाई का, मतलब अजय माखन के पक्ष में पड़ना है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। आप चाहे गुमराह कर लो, आप चाहे किसी को भड़का लो, आप झूठे बयानबाजी कर लो, आपने तो हर एक से मलाई खानी है, मलाई खाए काम करना है। जब बताओ जनता ने 31 विधायक चुन के भेजे हैं, जनता के आप आदेश को नहीं मानते, उसके अंदर भी आप सोचते हो डंडाशाही से, धक्काशाही से, जबरन से, किडनैपिंग करके हम जीत जाएंगे? बिल्कुल नहीं जीतोगे। दास जी, बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, बजरंग दास जी जवाब ले लेते हैं, बजरंग दास जी जवाब ले लेते हैं। जवाब नहीं है विवेक जी, क्या इसमें जवाब ही नहीं है। बजरंग दास जी जवाब अगर आप ही बोलते रहेंगे तो जवाब कैसे मिलेगा आपको? जवाब ले लेते हैं बजरंग दास जी। आज डिबेट सुन लो, एक प्रश्न पूछ लो, आप इनसे आंकड़ा पूछ लो भाई 31 के बाद 30 का आंकड़ा कैसे होगा, ये नाम बता दो। मैं तो आपसे भी यही पूछूंगा कि आपके पास 31 विधायक हैं और एक जीत के लिए 31 वोटों की जरूरत होती है, तो आप अपने आप को कहां देखते हैं, पहले नंबर पे या 30 विधायकों के साथ दूसरे नंबर पे? बिल्कुल हम तो पहले नंबर पे हैं कि पहले नोट मारी गिरवा लो। अगर सरकार चाहे 31 की वोट पहले मारी गिरवा लो, सरकार बाद में 30 गिर लेगी। हम तो पहले में भी जीतेंगे, दूसरे में भी जीतेंगे, पहले नहीं जीते। विवेक जी की फांसी टूट गई, दीपेंद्र हुड्डा जी जीत के आए थे। कुलदीप बिश्नोई तो खुद ही गुहार लगा रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर कांग्रेस के विधायक वोट डालें। कुलदीप बिश्नोई खुद कह रहे हैं उनका भी कद काफी बड़ा है, हरियाणा कांग्रेस में उनका भी कद काफी बड़ा है। अगर उनसे इन्फ्लुएंट हो करके अगर 1-2 विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर खुदा न खास्ता अगर कांग्रेस के अगेंस्ट में वोट डाल दिया तो आपके तो सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे। विवेक जी मैं आपकी बात बड़ी करता हूं और कुलदीप भाई की बात का समर्थन करता हूं। कुलदीप जी ने सही बात कहा, हर विधायक को आत्मा की आवाज से वोट गिरनी चाहिए। मैं कहता 90 के 90 विधायक खुले कर दो, आत्मा की आवाज से वोट गिरवा लो। 40+ वोट कांग्रेस को मिलेगी, 40+। ठीक है, रखी है सरकार ने तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, पहले जवाब ले लेते हैं, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं भूपेंद्र गहलोत जी से। बजरंग दास जी, बजरंग दास जी जवाब चाहिए आपको या सिर्फ अपनी ही बातें रखनी है आपको? कुंडू के लाइसेंस कैंसिल कर दिए, कुंडू के छापे मरवा दिए और समाल का विधायक उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, बिल्डर का। बजरंग दास जी आपको जवाब चाहिए या फिर अपनी बातें रखनी है सिर्फ? आप विवेक जी समझो। बजरंग दास जी अगर दूसरे गेस्ट को बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो मजबूरन आपकी आवाज धीमी करनी पड़ेगी। प्लीज अंडरस्टैंड करिए, चीजें समझिए आप। भूपेंद्र गहलोत जी, बजरंग दास जी कह रहे हैं हमारे विधायक तो रायपुर पहुंचाए, खुले में घूम रहे थे वो, और आप कह रहे थे कि हमारे विधायक शेर की तरह घूमते हैं, तो आखिरकार उनको मोहाली क्यों शिफ्ट करना पड़ा? देखिए, इनके वार्ड बंदी से हमारे विधायकों की तुलना ना करो। इनके हमारे तो कल तक तो घूम रहे थे खुले। अगर कोई सबने वोट भी मांग ली और जिसको जिससे बात करनी थी वो आजाद। कल हम इसलिए ले गए, एक तो हमको ये तय करना था कि पहले 31 कौन से लोग होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेंगे और 9 दूसरे लोग कौन से होंगे जो दूसरी पार्टी को वोट डालेंगे। और हमने उनके एक ही दिन के लिए कुछ घंटों के लिए वहां रखा। उसके बाद जो अपने घर आना चाहे आगे। हमने ना जैम्पर लगा रखे थे, ना कोई पुलिस
सोची रख रखी थी, कोई जिससे भी जो मिलना चाह रहे थे मिल रहे थे। इनकी वार्डबंदी इनको क्यों करनी पड़ी? एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारे एमएलए पे हमें भरोसा है, दूसरों ये 7-8 दिन से उठाकर उनको वहां ले गए। जो कैंडिडेट है उनसे बात नहीं करने दे रहे। उनका हक बनता है हर कैंडिडेट का, वो हर वोटर के पास जाए और अपने वोट मांगे, ये मिलने ही नहीं दे रहे। अगर इनके इतने पक्के विधायक हैं तो क्यों उनकी वार्डबंदी कर रखी है? ये उनको इस तरह से लेके जा रहे हैं, कभी कोई उनका सौदा ना कर ले। इनके एमएलए 1 लाख वोटर का प्रतिनिधित्व करते हैं, 1 लाख से भी ज्यादा का। उनको ये इतना अविश्वास क्यों कर रहे हैं कि उनकी वैल्यू ही ये सोच रहे हैं कि उनको कोई खरीद ना ले, उनको कोई तोड़ ना ले। अगर इन पे इनका अपने वैल्यू पे विश्वास नहीं है, वो क्यों नहीं है? देखिए इनकी हाई कमांड जो है वो बहुत ही कमजोर हो गई। भूपेंद्र हुड्डा से 3 नाम लेके गए थे, वो उन्होंने माना नहीं। और जो 23T ग्रुप है उसके सबसे बड़े नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और वो ये चाहते हैं कि गांधी परिवार, ये जो सोनिया और कांग्रेस जो है गांधी परिवार से मुक्त हो जाए। 23T का ये प्रोग्राम है और वो हर हालत में इसको चुनाव हरवाएंगे। किसी को उनमें सेंध लगाने की जरूरत नहीं है, ये चुनाव हरवाएंगे। ये नाम लेंगे शैलजा का, नाम लेंगे ये कैप्टन अजय यादव का, नाम लेंगे ये अपना किरण चौधरी का। ये साजिश करते हैं। हाईकमांड को ये कुछ मानते नहीं। हाईकमांड ने तो पिछले चुनाव में भी कहा था कि उसके वोट देनी है, और इसने हुड्डा साहब ने वोट ही नहीं दी थी। किसी ने शाही का वो खेल कर दिया, किसी ने डबल वोटिंग कर दी। अब भी ये होगा, ये कितनी ही वार्डबंदी कर लो, ये देखना कम से कम 7-8 लोगों की तो इनके वोट कैंसिल होंगी, वोट रिजेक्ट होंगी। और ये बहुत बड़ा गेम जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेल रहा है। सबको मालूम है कि किसने, विनोद शर्मा जी ने ही उसको मुख्यमंत्री बनवाया था। सारी बातें हैं। कुलदीप शर्मा जी के वो दामाद हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, और कुलदीप शर्मा जी उनके दाहिने हाथ हैं। सबको पता है इस साजिश का, और ये हाईकमांड को ये दिखाना चाहते हैं कि अगर मेरी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला लोगे तो वो तुम्हारा सिर नहीं चढ़ेगा। इसलिए ये उसको हराने का काम करेंगे। और मैं ये समझ रहा हूँ कि 20-21 वोट से ज्यादा कांग्रेस को वोट मिलने वाले नहीं है, क्योंकि जब बाड़ी खेत को खा रही है तो उसको बचाएगा कौन? दूसरों को कोई जरूरत नहीं है इनके एमएलए तोड़ने की। इनके तो अंदर ही लोग बैठे हुए हैं तोड़ने वाले। इन्होंने कैंपर लगा दिया, और भूपेंद्र हुड्डा की जब बात होनी बंद हो गई तो वो रायपुर चले गए बात करने के लिए। और मैं तो वो बात खोलना नहीं चाहता कि जो लोग वही है पहले दिन से, जो उनको तोड़ने के लिए लगे हुए हैं, वो उदयपुर में और उसी कैंप में है। ना इनको बजरंग दास जी को शायद नहीं मालूम। वो तो सारा खेल इनका अंदरूनी चल रहा है, और उसको किसी बाहरी आदमी को कोई भी वोट तोड़ने की, उनमें सेंध लगाने की जरूरत नहीं है। और कल रिजल्ट आएगा जब बजरंग दास जी, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, आप चिंता ना करो, आपकी मिठाई पकती है। हमारा कैंडिडेट हमारा तो जीत ही रहा है बहुत वोटों से, पहला है हमारा तो 31 वोट में। लेकिन मैं ये सोचता हूँ जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो भी कम से कम 8-7 वोट पर ज्यादा लेगा, और बहुत ही अच्छी तरह से उसको विजय मिलने वाली है। देखिए कार्तिकेय शर्मा जी को तो साफ तौर पर 27 से 28 वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ओंकार सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। ओंकार सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या लगता है कार्तिकेय शर्मा की जीत पक्की है, या फिर कहीं राह में कोई बाधा आ सकती है, या फिर कांग्रेस विधायकों के अगर वोट रद्द हो जाते हैं किसी परिस्थिति में तो उसका फायदा कार्तिकेय शर्मा को मिल सकता है? देखिए मेरा ये मानना है कि कार्तिकेय शर्मा का पलड़ा बहुत मजबूत है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं फूट का, आपसी फूट का शिकार तो है। कोई माने ना माने तो जग जाहिर है। अगर कांग्रेस में आपसी फूट ना होती तो पार्टी की एक आज वो सिचुएशन भी ना होती। तो कार्तिकेय शर्मा जो है निस्संदेह बहुत अच्छी स्थिति में है और जीत हासिल करें। ठीक है ओंकार जी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इसी बीच बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। तो भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। उनका मैं ऑब्जर्वर हूं इसलिए कभी भी आ सकता हूं। विधायक अलग से पहुंचेंगे। भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की है, जीत का दावा किया है और कहा है कि हमारे पास विधायकों के पूरे नंबर हैं। मैं ऑब्जर्वर हूं इसलिए मैं कभी भी आ सकता हूं। तो पहले
हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहुंचाया जाता है, रिजॉर्ट में ठहराया जाता है। अब खुद भूपेश बघेल उनको लेकर के विधायक अलग से आ रहे हैं और अब ये बड़ा बयान उनका सामने आया है कि विधायक अलग से पहुंचेंगे और हमारे पास विधायकों के पूरे नंबर हैं। तो भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि हमारे पास पूरे नंबर हैं। जिस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, जिस वजह से विधायकों की बाड़ेबंदी की गई थी, अब आपको ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भूपेश बघेल जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने साफ किया कि हमारे पास विधायकों के पूरे नंबर हैं और हमारे प्रत्याशी अजय माकन राज्यसभा के रण में जीत हासिल जरूर करेंगे। लोग अपना आ रहे हैं, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं अपने हिसाब से आया हूँ। सर क्या रणनीति और क्या नंबर गेम है सर? कल नंबर है अपने पास? पूरे नंबर हमारे पास हैं। विधायक कब पहुंचेंगे सर? विधायक कब पहुंचेंगे? वो सब चीज खुलासा थोड़ी हो जाएगा। वैसे कैमरा लेके आप लोग पीछे पीछे घूमते रहते हैं। पता क्या डर है कांग्रेस को? किसी बात का कोई डर नहीं है। तो फिर विधायक क्यों नहीं है? एक साथ रहने में कोई बुराई है क्या? विधायक लोग अपना आ रहे हैं, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं अपने हिसाब से आया हूँ। सर क्या रणनीति और क्या नंबर गेम है सर? कल नंबर है अपने पास? पूरे नंबर हमारे पास हैं। विधायक कब पहुंचेंगे सर? विधायक कब पहुंचेंगे? वो सब चीज खुलासा थोड़ी हो जाएगा। वैसे कैमरा लेके आप लोग पीछे पीछे घूमते रहते हैं। पता क्या डर है कांग्रेस को? किसी बात का कोई डर नहीं है। तो फिर विधायक क्यों नहीं है? एक साथ रहने में कोई बुराई है क्या? तो आपको हमने सुनाया भूपेश बघेल का बयान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साफ कह रहे हैं कि मैं ऑब्जर्वर हूं, कभी भी आ सकता हूं और हमारे पास विधायकों के पूरे नंबर हैं। कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। तो लगातार हमारे साथ गेस्टों के पैनल मौजूद हैं। मनदीप बिश्नोई जी, अब सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंचे हैं, कह रहे हैं विधायकों में कोई फूट नहीं है, हमारे पास पूरे नंबर हैं। तो फिर अगर कांग्रेस के पास पूरे नंबर हैं तो आपके प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा कैसे जीतेंगे? देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ कि 2016 का इतिहास जो कांग्रेस के विधायकों ने उस वक्त शाही कांड किया था, वो इतिहास अपने आप को दोहराएगा। कांग्रेस के लोग ही इस तरह का कांड करेंगे, कांग्रेस के लोग ही कार्तिकेय शर्मा की जीत सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस के अंदर इतनी भारी फूट है और इसी फूट के भय से वो लोग इतनी दूर अपने विधायकों को लेकर गए कि कार्तिकेय शर्मा एक कैंडिडेट है और कैंडिडेट का ये संवैधानिक मौलिक अधिकार है तो मतदाता के पास जाकर के वोट मांगे। उसको मतदाता के पास जाने से वंचित कर दिया कांग्रेस ने। लेकिन कितना ही वंचित कर दो, उन विधायकों की अंतरात्मा जिंदा है। अंतरात्मा के अंदर से आवाज आ रही है कि जो लोग उन्हें बंधक बना करके रख रहे हैं वो उन लोगों को कतई वोट नहीं देंगे। ये पूर्ण विश्वास है, हरियाणा प्रदेश की जनता को विश्वास है, जन जन के अंदर ये विश्वास है कि कांग्रेस के विधायक कांग्रेस का ही बेड़ा गर्क करने के लिए तैयार बैठे हैं। बजरंग दास जी एक बात कह रहे हैं, इनको मैं सुन रहा था, इनका ज्यादातर जो ठीक है। मनदीप बिश्नोई जी, बजरंग दास जी आपके पास आना चाहूंगा। बजरंग दास जी, आपसे एक बात मैं समझने की कोशिश करूंगा। मनदीप बिश्नोई जी, मनदीप बिश्नोई जी, बजरंग दास जी के पास मैं जाना चाहूंगा। बजरंग दास जी से एक जवाब लेना चाहूंगा। आखिर ऐसा क्यों बार बार होता है बजरंग दास जी कि जब भी कोई ऐसा चुनाव आता है, जब भी कोई ऐसी घटना होती है, वाकया होता है, तो कांग्रेस विधायकों पर क्या आला कमान को अब पूरा ट्रस्ट, पूरा विश्वास ऐसा कुछ रह नहीं गया है क्या आप लोगों के बीच में? क्योंकि लगातार हम अब से नहीं, हम पहले भी देखे कि किस तरह से कांग्रेस के विधायकों को पहले जयपुर शिफ्ट कर दिया गया था, अब हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को रायपुर शिफ्ट कर दिया गया। कमी कहां आती है? अगर आपके नेतृत्व के, आपके आला कमान के, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर ली जाए, बड़े नेताओं की बात कर ली जाए, ये चाहे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की बात कर लीजिए, क्या वो समन्वय या वो तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं जिसकी वजह से विधायकों को इधर से उधर शिफ्ट करना पड़ता है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो जरूर होगी। इस बात को मानते हैं, नहीं मानते हैं आप? विवेक की किसी प्रकार की कमी नहीं है और किसी प्रकार की कमजोरी नहीं। और कांग्रेस के विधायक पूरी तरह से
एकजुट है। और दूसरी बात आपने देखा किस प्रकार भूपेश जी का बयान आपने देखा, कितने हौसले के अंदर, कितना उत्साह के अंदर थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, हम 100% जीतेंगे और इकट्ठे विधायक हमारे इकट्ठे आ जाएंगे, इकट्ठा रहना कोई जुर्म नहीं है। जहां तक आपने एक सवाल किया कि कांग्रेस के विधायक क्यों डरते, विधायक नहीं डरते। आप सरकार की नीयत को जानते हो, भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार सिर्फ आपके विधायकों से बात कर सकती है, अप्रोच कर सकती है कि आप हमारे कैंडिडेट को वोट दे दीजिएगा। जो भी चुनावी मैदान में सभी लोग वोट मांगते हैं एक दूसरे के लिए, जबरदस्ती तो जाकर के उनके हाथ से जबरदस्ती तो वोट नहीं डलवाए जा सकते हैं ना। अगर जब तक उनकी अंतरात्मा नहीं जागती है तो वोट तो नहीं डलवाए जा सकते हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश में क्या किया, मध्य प्रदेश के चुनाव का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो वहां पर भी भूपेश बघेल का बयान सामने आया था कि कांग्रेस एकजुट है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी रहेगी। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विधायकों को लेकर अलग जाते हैं और शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाते हैं फिर से उनके साथ मिलकर के। मैं यही बताना चाहता हूँ किस प्रकार इन्होंने वहां सौदेबाजी करके, गोवा के अंदर गड़बड़ करके, ये वो सरकार है, तानाशाही सरकार है। आज भी कम से कम 20-25 विधायक ऐसे हैं जो आजाद लगा लो, जेजेपी के लगा लो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर के भी विधायक लगा लो, प्रेशर के अंदर है, दबाव के अंदर है। उनका हत्या भी हमारा कभी कुवाड़ा कर दे। अरे जहां तक कांग्रेस विधायक का सवाल है, अब हमारा पंडित जी नीरज शर्मा का बयान नहीं सुना आपने, उन्हें बयान दिया था भाई एक ऐसी गंदी सरकार है, हमारा एक्सीडेंट करवा दे, हमारा कुछ करवा दे, झूठे पर्चे दर्ज करा के रातों रात हम घर से ढाले, हम क्या करेंगे? हम अपनी सेफ्टी चाहते हैं। हमने मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपने वोट काउंट को बढ़ाने के लिए कुछ भी करवा सकती है सरकार, एक्सीडेंट तक करवा देगी किसी का। ये हकीकत बात है। ये हरियाणा सरकार लगा लो, केंद्र सरकार लगा लो। ठीक है बजरंग दास जी पहले जवाब ले लेते हैं। बजरंग दास जी पहले की सरकार का, ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली, अब आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। विधायक जो है, कुंडू विधायक जो आपके सामने, उसके साथ अब कुंडू कल किसको वोट देंगे आपको पता है? आपको पता है बजरंग दास जी, आपको मालूम है कल बलराज कुंडू किसको वोट देने वाले हैं? मैं एक बात कहता हूं, नहीं आपको पता है आपके उम्मीदवार को देंगे कि कार्तिकेय शर्मा को देंगे? आप श्योरिटी के साथ कह सकते हैं, गारंटी ले रहे हैं आप? मैं गारंटी किसी बात की नहीं होती। मुझे इतना पता है जितनी जाति उसके साथ हुई है, जितना नुकसान उसका किया है। ठीक है, पहले अब आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। आपके सवाल का जवाब लेते हैं भूपेंद्र सिंह गहलोत जी। मैं समझता हूं भूपेंद्र सिंह गहलोत जी, ठीक है। बजरंग दास जी, आपने अपनी बात रख दी। भूपेंद्र सिंह गहलोत जी जवाब दीजिए, क्या बीजेपी अपने वोट काउंट को बढ़ाने के लिए हमले करवाती है? सरकार ऐसा करती है क्या? देखिए, ये तो बहुत ही ज्यादा झूठ की बात है। एक इन्हीं के कांग्रेस के विधायक पर धमकी भरा उसको पत्र मिला, धमकी भरा मैसेज मिला। हमने उसकी सेफ्टी के लिए हमने इन्वेस्टिगेशन करके 12 घंटे के अंदर धमकी देने वाले आदमी को गिरफ्तार कर दिया। हमारी सरकार बिल्कुल हर आदमी की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है और हमारे को इस तरह की बातें करना इनको शोभा नहीं देता, क्योंकि हमारे तो भूपेंद्र जी, आप सीनियर नेता हो, आपने नीरज शर्मा फरीदाबाद का जो विधायक है उसका बयान सुन लो। देखिए बजरंग दास जी, बजरंग दास जी एक बात तो समझनी पड़ेगी। बजरंग दास जी देखिए, कुंडू आप देख रहे हो, आप महंगे कुंडू बजरंग दास जी देखिए, ऐसे बात आगे नहीं बढ़ सकती। बजरंग दास जी, जब आप बोल रहे थे सभी लोग आपको सुन रहे थे। बजरंग दास जी, मजबूरन आपकी आवाज गिरानी पड़ेगी, इस बात को आप समझिए। बजरंग दास जी, जब आप बोल रहे थे सभी लोग शांति के साथ सुन रहे थे। अब बात रखने दीजिए, अब बात रखने दीजिए। आपको जवाब चाहिए, सिर्फ प्रश्न खड़े करने से कुछ नहीं होता। वो तो बताऊं, इन्होंने कांड कुकर्म के किस के साथ किए हैं। जब फरीदाबाद का विधायक तो वो बयान नहीं आपने सुना, क्या बयान दिया? बजरंग दास जी क्यों इकट्ठे हुए हैं आप? उनकी ठीक है बजरंग दास जी,
आपने अपनी बातें रख ली। मैं ओंकार सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। ओंकार सिंह जी, आप दोनों दल से बिल्कुल अलग, बीजेपी से अलग हैं, कांग्रेस से अलग हैं। क्या जो बात कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जी, बीजेपी हमले करवा सकती है, क्या इन बातों का आप किस स्तर पर देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि आज जो गठबंधन सरकार है, इस सरकार में कोई भी वर्ग सुखी नहीं है, ये तो बात स्पष्ट है। और ये ईडी के हमले, सीबीआई के हमले, ये भी जग जाहिर है। तो ये बात तो मैं सहमति रखता हूँ इससे, लेकिन क्योंकि अब के मुद्दे पर बात हो रही है तो हमें इसी मुद्दे पर रहना चाहिए। बिल्कुल। जहां तक राज्यसभा चुनाव का मुद्दा है, कांग्रेस ने अपने विधायकों की वार्डबंदी करी। उनको यह खतरा था कि कहीं खरीद फरोख्त ना हो जाए। प्रत्येक पार्टी करती है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, भाई अभय सिंह चौटाला जी का जो निर्णय है, वो निर्णय अवश्य ही जीतने वाले प्रत्याशी के पक्ष में है। कार्तिक के समय बहुत अच्छी वोटों से जीते। ठीक। जेजेपी से मनदीप बिश्नोई जी, आपका भी फाइनल कमेंट चाहेंगे, कैसे बना रहे हैं, कैसे जिता रहे हैं आप कार्तिकेय शर्मा को? विवेक जी, मैंने पहले ही बता दिया कि 28 वोट एक मत है, एक जगह जा रहे हैं। कांग्रेस के 31 वोट इनकी जब दाल जूतियों में बट रही है तो एक तो ये हो नहीं सकते। बजरंग जी बार बार राज्यसभा चुनाव से अलग हट करके अपने उन विधायकों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया कि पिछले 8 दिन से क्या उनके परिवार से बात हुई, क्या किसी मीडिया के साथी से आके वो जनप्रतिनिधि है वो विधायक, मीडिया के साथियों से संबंध रखना, उनकी वार्ता संवाद करना, उनकी बात करती। ठीक है मनदीप बिश्नोई जी, समय का बहुत अभाव है, मैं आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। भूपेंद्र सिंह गहलोत जी, बीजेपी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनदीप बिश्नोई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ओंकार सिंह जी, प्रवक्ता हैं इन लोगों के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो राज्यसभा का दंगल जो है पूरी तरह से बरकरार है। कल हालांकि साफ हो जाएगा कार्तिकेय शर्मा जीतेंगे या फिर कांग्रेस के पैराशूट लैंडिंग करने वाले अजय माकन राज्यसभा में पहुंचते हैं। एक तरफ बीजेपी के कृष्णलाल पवार जो उम्मीदवार हैं, उनकी जीत पक्की है, लेकिन जो लड़ाई है वो दो लोगों के बीच में है, अजय माकन और कार्तिकेय शर्मा। इस बात से भी पता कल उठेगा कि आखिरकार जीत किसकी होती है। फिलहाल मसला में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।